नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित, पूजा पाठ व्रत इत्यादि से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में शत्रु वृद्धि योग कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के माध्यम से शत्रु वृद्धि योग का निर्माण होता है, और शत्रु वृद्धि योग यदि हमारी जन्म कुंडली में बन रहा है तो वो हमें क्या फल देता है, क्या हमें उससे नुकसान होता है, हमें शत्रु वृद्धि योग सुनकर परेशान होना चाहिए या खुश होना चाहिए, इस पर आज हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया कि ज्योतिष शास्त्र में अनेकानेक प्रकार के योग होते हैं और विद्या कोई भी हो कभी भी पूरी नहीं होती है। वो ज्योतिष शास्त्र हो, पूजा पाठ हो, हम कोई कथा वक्ता हो, कोई पुराण हो, कोई सी भी विद्या हो, कभी भी पूरी नहीं होती है। हम एक विद्या का अध्ययन करते हैं, हमारा जो मन है वो करता है हम दूसरी विद्या पढ़ें। इस प्रकार से हम विद्याओं में उलझते जाते हैं, विद्या कभी भी पूरी नहीं होती है। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक वेदों का एक अंग है, एक चक्षु है। चक्षु अर्थात नेत्र। ज्योतिष शास्त्र को वेदों का नेत्र कहा गया है। नेत्र अर्थात आँख, आँख को नेत्र कहते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्री हमें वर्तमान काल, भविष्य ये बताता है। यदि हम ज्योतिष शास्त्र के अच्छे विद्वान हैं, अच्छे ज्ञाता है, तो हम सब कुछ बता सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में ये भी पता चल जाता है कि जिस समय बालक का जन्म हुआ, उसका जन्म घर में हुआ, तो उस समय वहाँ पर कितनी औरतें थी, कितने पुरुष थे, किस दिशा की तरफ प्रसूति जो स्त्री है उसका मुख था। ये सब चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में पता चल जाता है। तो आज का जो हमारा योग है उसमें जाने से पहले एक सूचना आपको दे दूं। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहते हो, अपनी जन्म कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हो, वर्षफल बनवाना चाहते हो, या हस्तलिखित जन्म कुंडली बनवाना चाहते हो, अपने घर में महामृत्युंजय, सुंदरकांड पाठ, अखंड रामायण पाठ, पितरों के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत महापुराण, शिव महापुराण, रामचरितमानस, रामकथा, गौ कथा, पितरों के निमित्त नारायण बलि, पिंडदान, पूजा पाठ व्रत इत्यादि का उद्यापन, कुछ भी यदि आप करवाना चाहते हैं, आपके घर में नज़र दोष हैं, किसी बुरी आत्मा या बुरी हवा का प्रवेश है, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह में अड़चनें आ रही हैं, नौकरी आप कर रहे हैं पर उसमें आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप हमारी वीडियो के नीचे नंबर दिया गया, इस पर हमें संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपका छोटा प्रश्न है तो उसका जवाब निःशुल्क दिया जाएगा। यदि आपका कोई लंबा प्रश्न है, जैसे विवाह से संबंधित, नौकरी इत्यादि से संबंधित, तो ये जो बड़े प्रश्न हैं इनका शुल्क लगेगा। आप संपर्क करिएगा, आपको शुल्क बता दिया जाएगा और जो भी आपकी समस्या है उसका निवारण जरूर होगा। आज हम चलते हैं, जो आज का हमारा मुख्य विषय है उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में नाम बताया था, आज हम बात करेंगे शत्रु वृद्धि योग पर। शत्रु वृद्धि का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि ये योग कैसा है। आजकल प्रायः हम जैसे देखने को मिलता है कि कई लोगों के बहुत सारे शत्रु अर्थात दुश्मन हो जाते हैं। कुछ लोग तो दुश्मनी करते हैं तब होते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल शरीफ होते हैं। वो किसी का कुछ भी नहीं करते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा इत्यादि तक नहीं करते हैं, पर फिर भी उनके बहुत सारे दुश्मन हो जाते हैं।
और वो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी हानि करते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं। तो ये क्यों होते हैं और जन्म कुंडली में ये कैसे पता चलेगा कि हमारी जन्म कुंडली में ये योग है या नहीं? ये योग बनता है छठे भाव के स्वामी से और अष्टम भाव के स्वामी से। छठा भाव जो होता है, आप यहाँ पर ये जन्म कुंडली देख रहे होंगे, जन्म कुंडली का निर्माण किया है हमने। तो हमने मेष लग्न की ये जन्म कुंडली बनाई है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर छठा भाव जो है, यहाँ पर 6 अंक आया है। तो यदि आपको राशि का ज्ञान है तो छठी राशि होती है कन्या राशि, और कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। और 7 8, आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। तो छठा भाव जो होता है वो होता है शत्रु का, और आठवां भाव अर्थात आठवां घर जो होता है वो होता है मृत्यु का, आयु का। तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि छठे और आठवें का जो स्वामी है वो यदि 12 भाव में से किसी भी भाव में इकट्ठे होकर बैठ जाएं और उनके साथ यदि एक शुभ ग्रह भी बैठ जाए तो हमारी जन्म कुंडली में ये शत्रु वृद्धि योग होता है। अब कैसे बनता है, एक बार आप सही ढंग से समझ लीजिए। ये छठा अंक है, कन्या राशि यहाँ पर बनेगी। कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। तो बुध कहाँ है? चौथे भाव में बैठा है। और अष्टम भाव का, आठवें भाव का स्वामी कौन है? 8 अंक है तो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होते हैं? मंगल। तो मंगल भी यहाँ पर बैठे हैं। छठे आठवें के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं और उनके साथ एक शुभ ग्रह बैठा है। कौन? बृहस्पति। और बृहस्पति मालिक कहाँ के हैं? भाग्येश, भाग्यस्थान के, और व्ययेश के। व्ययेश अर्थात हमारा कितना पैसा खर्च होता है वो होता है व्ययेश। तो भाग्य का और व्ययेश का मालिक बृहस्पति चतुर्थ में बैठा है और 2 वहाँ पर षष्टम अष्टम दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हैं। उनके साथ एक शुभ ग्रह भी बैठा हुआ है। बुध भी शुभ ग्रह ही माना जाता है, पर पाप ग्रह के साथ होने से बुध भी पाप ग्रह हो जाता है, क्योंकि बुध और शनि जो 2 ग्रह हैं ये नपुंसक ग्रह हैं। तो ये यहाँ पर इस जन्म कुंडली में शत्रु वृद्धि योग बन रहा है। चतुर्थ भाव में यदि शत्रु वृद्धि योग बनता है तो ना तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना किसी से दुश्मनी करते हैं, ना किसी का कुछ गलत करते हैं। बिना किसी वजह के अकारण ही हमारे शत्रुओं की वृद्धि हो जाती है, हमारे शत्रु बढ़ने लगते हैं। क्योंकि ये सुख का भाव है तो हमारे सुख को देखकर उनको जलन होती है, ईर्ष्या होती है। कई लोग होते हैं ना, यदि उनके पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, तो दूसरे व्यक्ति को जलन होती है, ईर्ष्या होती है कि ये इतना अमीर कैसे हुआ, इसके पास ये मकान गाड़ी कैसे आई। तो ऐसे ही तो दुश्मन बनते हैं, तो उसका बुरा करने की सोचेगा, उसके मन में उसके प्रति ईर्ष्या भावना पैदा होगी। तो चतुर्थ भाव में ये योग हमारे सुखों में रुकावटें डालता है, हमारे सुख को देखकर इसको परेशानी होती है, ईर्ष्या होती है। यदि षष्ठम स्थान का मालिक कोई शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह यहाँ पर स्वराशि होकर बैठा हो तो हमारे जो दुश्मन हैं उनसे हमें कभी भी उलझना नहीं चाहिए, उनके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो हमें बिना किसी कारण के नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनसे आप दूर ही रहें तो अच्छा है। यदि छठे स्थान का स्वामी कोई पाप ग्रह है, जैसे सूर्य हो, मंगल, ये दोनों तो क्रूर ग्रह हैं, पर यदि ये भी पाप ग्रहों की वृत्ति में आते हैं, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु इत्यादि यदि यहाँ पर बैठे हो तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
पाप ग्रह यदि यहाँ पर कोई बैठा हो तो ये यहाँ पर शत्रुहंता योग बना देता है। तो इस अवस्था में आपको अपनी शत्रुओं को माफ़ कर देना चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। यदि यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हो, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और जो ग्रह छठे स्थान का, छठे भाव का स्वामी है, उसकी आप आराधना करिए। जैसे यहाँ पर छठे भाव का स्वामी कौन है? बुध। तो ये जिस जातक की जन्म कुंडली है उसको बुध की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि ये योग किसी की जन्म कुंडली में बना हुआ हमें दिखा, तो हमने सोचा कि ये आपको भी बताया जाए। तो इनको बुध की आराधना करनी चाहिए। जिस भाव, अष्टम भाव में जो ग्रह बैठा हो, जिसका स्वामी हो, उसको उस भाव के स्वामी की आराधना करनी चाहिए और हनुमान जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। तो हमारे जो शत्रु हैं वो शांत हो जाते हैं। यदि शत्रु ज़्यादा ही है हमारे, और यदि शत्रु वृद्धि योग पर शुभ ग्रहों की ज़्यादा से ज़्यादा यदि दृष्टि पड़ रही हो, तो वहाँ पर ये योग और भी ज़्यादा प्रबल हो जाता है, और भी ज़्यादा नुकसान करता है हमें, और भी ज़्यादा परेशान करता है। तो यदि ज़्यादा ही हमारे शत्रु हो रहे हैं और शांत नहीं हो रहे हैं, हमें नुकसान पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे में आप किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा माँ भगवती, जो 10 महाविद्याओं में से एक हैं, और माँ भगवती बगला मुखी का विद्वान ब्राह्मणों से अनुष्ठान कराइए अपने घर में। तो उससे जो आपके शत्रु हैं वो सब शांत हो जाएंगे और आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा, आपको अपने शत्रुओं से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि शत्रु वृद्धि योग क्या होता है, इससे क्या नुकसान होता है, कैसे बनता है और इसके उपाय क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं, जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एक नए योग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।